ऑलराइट, तो गाइस फाइनली एसबीआई सीबीओ का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। 20 जुलाई आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल है। इससे पहले हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, दैट इज कि आप लोगों का एग्जाम डेट्स का पॉसिबल डेट्स क्या बन रहा है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो हम लोगों ने 20 के बारे में ज्यादा बात करा था, 10 डेज मॉडल के बारे में ज्यादा बात करा था कि 20 को आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, हाई चांसेस है क्योंकि एसबीआई पीओ का भी एग्जामिनेशन लगा हुआ है आपके जस्ट बाद, एंड आप लोगों के सेंटर्स भी ऑलरेडी बुक्ड थे। एनीवे उस पॉइंट को अगर हम छोड़े तो 2 से 3 बात याद रखिएगा इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए। पहला पॉइंट, अगर आपका एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आउट नहीं होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अब आप लोगों का यही बनेगा एडमिट कार्ड कब आउट होगा, तो आपने जो सेंटर फिलअप करा था वही सेंटर आप लोगों को अलॉट होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लीजिए। लास्ट ईयर 16th ऑफ जैन को एडमिट कार्ड आउट हुआ था और 21st को आप लोगों के एग्जाम थे, तो 5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आउट होता है। तो अगर एडमिट कार्ड डिले होता है तो डू नॉट थिंक अदरवाइज, डू नॉट टेक इट अदरवाइज, अपनी प्रिपरेशन पर कमांड नहीं रोकना है। प्रिपरेशन पर कमांड रोका तो अब अपॉर्चुनिटी खोते जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट दैट इज एडमिट कार्ड को लेकर पैनिक नहीं होना है। एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो 15-14 को भी एडमिट कार्ड आउट होता है तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि पोस्टपोन तो नहीं हो गया, उसके पीछे नहीं लगना है। एडमिट कार्ड के पीछे एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा अपनी जगह। और यही मैं आपको एग्जाम डेट्स को लेकर भी बोल रहा था कि एग्जाम डेट्स आप लोगों की कंटिन्यू हो जाएगी, उसको लेकर पैनिक नहीं होना है, राइट। सेकंड पॉइंट, मैंडेटरी लीव्स के बारे में बोलना चाहता हूं दैट आप लोग आपके लीव्स को, मैंडेटरी लीव्स को हो सकता है जितना हो सकता है इतना पॉसिबल करके प्लान करिए। आप प्लान करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर अब अपेयर होंगे। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके हाथ में है पूरा कंप्लीटली। आप अभी करंट अफेयर से लेकर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इंग्लिश है, बेसिक सब्जेक्ट से बैंकिंग नॉलेज पढ़ सकते हो, एंड मोमेंट पर कुछ हाइलाइट्स पढ़ सकते हो जिससे आप लोग डेफिनेटली एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। अच्छा, बैच में एनरोल्ड हो, 10 डेज के सुपर चार्ज शेड्यूल को फॉलो करिए और ध्यान दीजिए कि जो मॉड्यूल आप लोगों के लिए अनलॉक होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करते जाइए, एक भी दिन स्किप मत करिए। अब पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए कि आप स्किप करें, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग की टाइम को अब वेस्ट होने दें। अब जितना टाइम गया गया, अभी का रोड मैप 10 दिन का इसीलिए बनाया गया था कि आप लोग उस पर सुपर फास्ट एक्टिवली काम कर सके। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोल रहे थे कि हमको ई पीडीएफ के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू सेपरेट लर्निंग करना है, तो सेपरेट लर्निंग के लिए आप लोगों के लिए कॉम्बो अवेलेबल है। आप फुल कोर्स में भी एक्सेस ले सकते हो, वहां पर मैराथन इन सब का भी एक्सेस मिल जाएगा। और डेफिनेटली एसबीआई इस टाइप का एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत सालों साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में कर सकते हो। अभी राइट एक्शन लेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप लोगों का कंप्लीट है एंड आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर करेंगे, 30+ आराम से स्कोर करके ला सकते हो। सेशंस और इसके फॉर्मेट्स आप लोगों को वेबसाइट से एक्सेसिबल रहेगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आप लोगों को डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। बैंकिंग नॉलेज के फाइनल शॉर्ट्स चैप्टर वाइज अवेलेबल है, कैप्सूल फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज है। और 10 डेज का जो सुपर चार्ज प्लान है उसका भी एक्सेस मिलेगा, इसमें ये पीडीएफ अपलोड होता है। नेक्स्ट डे आपको कौन सा टॉपिक का टेस्ट लगाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो कंप्लीट एक्सेस 10 डेज वाले शेड्यूल का भी मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज लगाकर जाना एग्जाम्स में। टेस्ट सीरीज लगाकर जाओगे तो एग्जाम में जो मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा आप टेस्ट सीरीज लगाए बिना एग्जाम में जाएंगे जो भी रियल एग्जाम कंटेंट पर है, तो आप लोगों को हमेशा ऐसा लगेगा एग्जाम देने के बाद में कि यार ये करके जाना था इस एग्जाम में तो बेटर हो जाता। आप उस अपॉर्चुनिटी को पहले ही टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाइए। 2-3 टेस्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी लगा कर जाइए, आपका माइंडसेट पूरा ओपन हो जाएगा और आप पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये पूरा कंप्लीट पैकेज 1499 में अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स 2499 में अवेलेबल है रिटर्न एग्जाम का, जहां पर आपको वीडियो के एक्सेस भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज के सेशंस सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई पीडीएफ अवेलेबल होगा और इसके हाइलाइट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगा। हाइलाइट्स 1-2 पेज का समरी आप लोगों को डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगा। स्टार्ट करिए अपना प्रिपरेशन, और बैच में एनरोल्ड हो तो डे बाय डे कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते जाइए। 10 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 10 दिन आपको जो जिस ड्रीम को आप लेकर एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे थे, आपने फॉर्म फिलअप करा था, उस बारे में सोचिएगा, अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिएगा, अपने करियर के बारे में सोचिएगा और फुल फ्लेज्ड इन दिनों को यूटिलाइज करिए। जितने भी आपके प्लान है सब पोस्टपोन करके इस प्रिपरेशन में लगिए। और प्रिपरेशन में लगने के लिए मैंडेटरी लीव्स इन सब का पॉसिबल जो होता है आपके लिए लीव्स प्लान करना होता है, ये सैटरडे संडे आने वाला है, तो फुल फ्लेज्ड होकर अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। ये 10 दिन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकते हैं, ट्रस्ट। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। टिल देन कुछ क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में कुछ क्वेरीज रहेगा तो विल आंसर श्योरली, बट एडमिट कार्ड को लेकर मत करिएगा। एडमिट कार्ड श्योरली आउट हो जाएंगे 1-2 दिन में, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर आपने बुक करा था वही आपका एग्जाम डेट रहेगा। और अगर इनकेस डिले होता है तो भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।